सबसे पहले बात झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र की। बजट सत्र के आज छठे दिन काम हुआ, सदन में कोई हंगामा नहीं हुआ। क्यों हंगामा नहीं हुआ, वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात जेपीएससी की, जिसकी गूंज आज सदन में सुनाई दी। जेपीएससी में परीक्षा पास कराने के लिए लोग अब मुख्यमंत्री से पैरवी करने लगे हैं। इसका खुद खुलासा सदन में मुख्यमंत्री ने किया। विधानसभा में आज जेपीएससी का मुद्दा उठा, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने जल्द ही नई नियमावली बनाने का भरोसा भी दिलाया। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी विवादों से इसका पुराना नाता है, लेकिन जेपीएससी पर अविश्वास की हालत देखिए कि लोग अब पैरवी के लिए सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री ने खुद इसका खुलासा किया है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो रोज ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनका कोई परिजन जेपीएससी की परीक्षा ना पास करे। कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि हमने जेपीएससी का परीक्षा दिया है, इसमें थोड़ा हमें पास करा दीजिए, बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को भी बताना चाहूंगा कि मैं सुबह सो के उठता हूं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर परिवार के बच्चे कोई जेपीएससी में पास ना करें, नहीं तो बोलें कि ये मुख्यमंत्री ने ही कराया। दरअसल शून्यकाल के दौरान प्रदीप यादव ने जेपीएससी में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही नई नियमावली बनाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नियमावली को लेकर कमेटी का भी गठन कर दिया गया है कि अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से नियमावली बनेगी, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, उसके आरक्षण रोस्टर को ध्यान में रखकर, ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों को उसका अधिकार से वंचित ना किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं सदन को स्पष्ट करना चाहता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा कि जेपीएससी में तो सामान्य और गरीब घर के लोग जाना चाहते हैं, वो नहीं जिनके पिता सीएम और सांसद रहे हों। पिताजी मुख्यमंत्री, पिताजी सांसद, स्वयं, तो एक पीढ़ी चल रहा है। इसलिए वैसी स्थिति में जेपीएससी में जाने का जरूरत क्या है। जेपीएससी में तो जाने के लिए वो तैयार होगा कि जो गरीब घर का व्यक्ति हो। राज्य गठन के 20 साल होने को है, लेकिन अब भी विवादों में घिरे छठी जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। हाल ही में इसके लिए इंटरव्यू खत्म हुआ है। वहीं 7वें जेपीएससी को लेकर निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। उम्मीद है कि नई नियमावली बनने के बाद जेपीएससी से जुड़ा विवाद खत्म होगा और यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी। रांची से संजय सिन्हा के साथ उपेंद्र की रिपोर्ट। तो सदन में जेपीएससी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए बयान के मायने क्या है, इसे समझाते हैं आपको 20 सेकंड में। तल्ख टिप्पणी भी की सीएम ने और सीधे सीधे कहा कि जेपीएससी को लेकर इतना अविश्वास है, इसलिए वो मनाते हैं कि कोई उनका परिजन पास न करे। जाहिर है इस तल्ख टिप्पणी के जरिए जेपीएससी के बहाने पिछली सरकार पर निशाना साधा, क्योंकि पिछली सरकार में जेपीएससी की हालत ये हुई। विवादों से पुराना नाता रहा है जेपीएससी का, लगभग हर परीक्षा विवाद में रहा है। नए सिरे से जेपीएससी का सिस्टम बनाने के संकेत दिए हैं सीएम हेमंत सोरेन ने, और इसी बहाने निराश युवाओं का दिल जीतने की कोशिश उन्हें भरोसा देकर सीएम हेमंत सोरेन की ये बयान देकर की गई है। आगे बढ़ते हैं। आज सदन में सब कुछ ठीक रहा, हंगामा नहीं हुआ। पिछले 5 दिनों से बजट सत्र में जो हंगामा की तस्वीरें देखने को मिली, वो तस्वीरें आज नहीं देखने को मिली। 6 दिन बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शांतिपूर्ण चला। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर अब प्रदर्शन नहीं करने के बाबूलाल के ऐलान के बाद सदन में सुचारू रूप से चला काम, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जल्द नेता प्रतिपक्ष पर फैसला लेने की स्पीकर से मांग की। झारखंड विधानसभा का नजारा आज कुछ बदला बदला सा था। 6 दिन हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद 7वें दिन सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली। 7वें दिन हंगामा नहीं बल्कि काम हुआ। कार्यवाही शुरू होने के साथ ही बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर अब बीजेपी के सदस्य न हंगामा करेंगे न ही वेल में जाएंगे, लेकिन उन्होंने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष पर जल्द फैसला लेने की मांग की। अगर आपको लगता है कि प्रतिपक्ष को देना, विपक्ष को देना कहीं आपकी दबाव में है या आपकी परेशानी है, तो मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष में ही आप किसी को चुन करके दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष ने भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी राय मशवरे के बाद इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद सदन में न सिर्फ प्रश्नकाल चला बल्कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई। मैं सदन की व्यवस्था को मैं जानता हूं और मैं समझता हूं, तो मुझे लगा
कि अब अधिक दिनों तक सरकार को और मौका नहीं देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर के। जितने दिन हाउस चला, माननीय विधायक के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्र की समस्याएं, ऐसे नीतिगत प्रश्न जरूर रहे होंगे जिसकी एक क्षति हुई। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर सड़क से सदन तक आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन अब इस मुद्दे पर हंगामे के बजाय दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला लिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए अब बजट सत्र में जनता के मुद्दे उठेंगे और काम होगा। रांची से संजय सिन्हा के साथ उपेंद्र की रिपोर्ट। तो आखिर बीजेपी ने अचानक रणनीति क्यों बदली? बाबूलाल मरांडी की ये चाल समझिए महज 20 सेकंड में, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर वो सदन से सड़क तक आंदोलन करेंगे, लेकिन आज बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब बीजेपी न हंगामा करेगी इस मुद्दे पर, न विल में जाएंगे बीजेपी विधायक। जाहिर है इस आश्वासन के पीछे मायने हैं। दरअसल इस हंगामे के तस्वीरों के जरिए जरूर बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन इस मुद्दे से जनता का जुड़ाव नहीं था, इसलिए जनता के बीच बीजेपी की नकारात्मक छवि गढ़ रही थी। अब जनता के मुद्दों को उठाकर सदन में सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी करेगी और जनता के बीच एक सकारात्मक छवि गढ़ने की कोशिश होगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है, वहीं बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश की राह आसान होती दिख रही है। सरयू राय ने बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। एक सीट बिना किसी इफ एंड बट के जेएमएम के खाते में जाएगी, जिसके लिए पार्टी ने शिबू सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर दावेदारी जारी है। बीजेपी ने दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें 26 बीजेपी विधायकों के साथ ही सरयू राय का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। देखिए, फॉर्मल तो हमारी सबों से बात होती रहती है। देखिए, मैंने कहा कि भाई चूंकि विधानसभा में दलगत जो स्थिति है, विधायकों की जो संख्या है, तो मुझे कहीं से दिखाई नहीं पड़ता है कि तीसरे प्रत्याशी को उतारने की जगह, अगर तीसरे प्रत्याशी को उतारा जाता है तो ये मानिए कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। तो अभी जो स्थिति लग रही है कि सर्वसम्मत चुनाव हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कोई मैदान में आया नहीं। न आए तो बेहतर है, एक परंपरा स्थापित हो जाए झारखंड में कि जिसका जो हिस्सा है वो मिल जाए। इधर कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि आजसू उसका समर्थन करेगी, साथ ही बीजेपी विरोधी दूसरी पार्टियों के समर्थन की उम्मीद है। पार्टी शुक्रवार को प्रत्याशी का फैसला करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि स्ट्रेटेजी का खुलासा करना अभी ठीक नहीं होगा। इधर आजसू ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी प्रत्याशी कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी में फूट है, उनकी कोई विधायक उनको वोट देना नहीं चाह रहे हैं। दूसरी सीट जीतनी है, इसलिए स्ट्रेटजी को बताना भी मुश्किल है और एकदम समय के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी अनुरूप आपको भी हम जानकारी दे पाएंगे। अभी थोड़ी मजबूरी है। गणित दीपक प्रकाश के पक्ष में है। जीत के लिए 27 वोट की जरूरत है, जबकि 26 विधायक बीजेपी के पास हैं। वहीं सरयू राय का बयान भी पार्टी के लिए पॉजिटिव है। आजसू अगर समर्थन देती है तो विधायकों की संख्या 29 पहुंच जाएगी। अब कांग्रेस कैसे दावा कर रही है कहना मुश्किल है। वैसे जो भी हो, शुक्रवार तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उपेंद्र और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार उतारने को लेकर संशय अभी बरकरार है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को हार का डर सता रहा है? समझिए आखिर क्यों कांग्रेस अभी पसोपेश में है। दरअसल कांग्रेस के पक्ष में गणित नहीं है। राज्यसभा के लिए 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं झारखंड में, एक बीजेपी के उम्मीदवार, एक जेएमएम के उम्मीदवार। अब अगर तीसरा उम्मीदवार कांग्रेस उतारती है तो गणित उसके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 27 वोट की जरूरत है। कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। जेएमएम के अगर बचे 2 विधायक ऐड कर दें, जोड़ दें तो 18 विधायक होते हैं। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत बहुत मुश्किल है और शायद यही वजह है कि अपनी फजीहत से बचने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उतारने से परहेज कर रही है। लेकिन देखना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है। अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बदनाम रहा झारखंड क्या एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का गवाह बनेगा? सवाल बरकरार है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी की शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन झारखंड में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बकाये को लेकर डीवीसी के लोड शेडिंग से कई जिलों में बत्ती गुल है। लोग परेशान हैं और आंदोलन की तैयारी में हैं।
झारखंड के कई जिलों में बत्ती गुल है। बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। कई घंटे की लोड शेडिंग से हालात बिगड़ चुके हैं। दरअसल दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी ने झारखंड सरकार पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान को लेकर पूरे प्रदेश में अपने कमांड एरिया में चरणबद्ध बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। मंगलवार से डीवीसी झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी JVVNL को 8 घंटे तक बिजली कटौती कर रहा है, जिससे धनबाद, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह और रामगढ़ में बिजली संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार पर नवंबर 2019 तक डीवीसी का बिजली आपूर्ति मद में बकाया 4,995 करोड़ है। डीवीसी ने साफ किया है कि बकाया भुगतान नहीं होने तक बिजली की कटौती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिजली संकट पर नाराजगी जताई है। हजारीबाग जिले में पिछले 3 दिनों से बिजली की व्यवस्था बदहाल है। आलम ये कि 24 में 18 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं। नगर निगम के महापौर, उप महापौर और वार्ड पार्षदों की ओर से डीवीसी दफ्तर में प्रदर्शन किया गया। बोकारो में भी बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बकाये का भुगतान नहीं होने से डीवीसी हर रोज 18 घंटे बिजली कटौती की बात पर अड़ी है और लोग परेशान हैं। वहीं गिरिडीह में भी डीवीसी के फैसले से लोगों में नाराजगी है। बीजेपी से जहां सरकार की विफलता करार दे रही है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीवीसी से निर्णय वापस लेने की मांग कर रहा है। रामगढ़ जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हर रोज 18 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की लोग चेतावनी दे रहे हैं। बिजली कटौती से स्थिति भयावह हो गई है। लगातार 18 घंटे यहाँ पर बिजली कटौती किया जा रहा है, जिससे आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले एक दिन में लास्ट डे में वही 6 घंटे मिले थे, 18 घंटे की शेडिंग। तो अरबों की बकाया राशि नहीं मिलने से डीवीसी सरकार पर दबाव बना रहा है। घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन जनता परेशान है, छात्र परेशान हैं। परीक्षाओं के बीच बत्ती गुल होने से पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन महकमा लाचार है। सरकार आश्वासनों की घुट्टी पिला रही है और लोगों को हालात दुरुस्त होने का ही इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस झारखंड के कोयले से दूसरे राज्यों में बिजली सप्लाई होती है, रोशनी फैलती है, वो झारखंड खुद अंधेरे में है। सवाल ये कि करीब 5,000 करोड़ बकाया कैसे हुआ, इस बात की भी जांच होनी चाहिए और इसे लेकर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने जरूर डीवीसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के उपक्रम होने के चलते कुछ दिक्कतें हैं, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। डीवीसी जिस तरीके से हरकत कर रही है, मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है और सरकार इनके कार्य प्रणाली पर नजर रखे हुए है और बिल्कुल सुचारू रूप से जिस तरीके से बिजली लोगों को मिल रहा था, मिले। राज्य सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है। झारखंड में देवघर एयरपोर्ट को लेकर आज संसद में उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह ने जानकारी दी और बताया कि 400 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण कराया जा रहा है, जहां से A320 टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकेंगे। सितंबर 2020 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उड़ान शुरू हो सके इसके लिए रोड निर्माण समेत कई कार्य राज्य सरकार को पूरा करना है। Devghar Airport is a tripartite MOU project between the Airports Authority of India, the state government, the airport is being developed, sir, to be able to take A320 type of aircraft. And as I mentioned, the overall cost is about 400 crores. The date I have been given is that this whole work should be completed by September 2020. आगे बढ़ते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास अपने सगे के लिए समय नहीं है। ऐसे में चाईबासा जिले के लोगों ने झुंड से बिछड़े एक नन्हे हाथी को अपना साथी बना लिया और उसके दुख में हमदर्द भी बने हुए, जो इंसानियत के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। नन्हा हाथी बीमार, गांव के लोग परेशान,
ये है यारों का यार, डॉक्टर भी इलाज के लिए तैयार, नन्हा हाथी सबका साथी। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और समाज को सीख भी दे रही हैं। नन्हे हाथी से इन लोगों का ना तो कोई नाता है, ना ही कोई रिश्तेदारी। यहाँ कुछ दिख रहा है तो वो है इंसानियत, मानवता और संवेदनशीलता, जो मिसाल पेश कर रही है। कोई दूध पिला रहा है तो कोई इस छोटू हाथी के स्वस्थ होने की कामना कर रहा है, तो कोई पानी का बोतल हाथ में पकड़कर नन्हे हाथी के दर्द में और दुख में हमदर्द बना हुआ है। तस्वीरें चाईबासा जिले के पोड़ाहाट जंगल के आनंदपुर इलाके की है, जहां 4 दिन पहले ये नन्हा हाथी अपनी मां और झुंड से बिछड़ गया। तब से ये परेशान है, हैरान है, न तो कुछ ठीक से खा पा रहा है, न ही पी पा रहा है। इस नन्हे हाथी के आंखों में अपनी मां से मिलने की बेचैनी दिख रही है, झुंड में वापस जाने की जल्दी भी दिख रही है। 4 दिन पहले ये मदर का दूध लेता था, मदर फीडिंग था इसका, तो जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो हम लोग दूध दे रहे हैं डॉक्टर की सलाह पर, वो नहीं ये हो पा रहा है। इसको फुल न्यूट्रिशन इसको नहीं मिल रहा है। उसको मेडिकेट किया गया था जी। आज की स्थिति कल से बहुत बेहतर है, बहुत एक्टिव है वो, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा रिहाइड्रेट करने के लिए आज उसको रिहाइड्रेशन फ्लूइड चढ़ाया गया। यानी 9 मार्च को भी ये नन्हा हाथी पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिरका गांव में दिखा था। तब ये स्वस्थ और तंदुरुस्त था। लोगों ने इस छोटे हाथी के साथ जमकर मस्ती भी की थी। पर्दे की दुनिया को झुठलाते हुए लोगों ने इस नन्हे हाथी को अपना साथी बना लिया। कभी ये छोटू हाथी लोगों को अपने पीछे दौड़ाता दिखा, तो कभी खुद अपनी मां की याद में चिघाड़ता और भागता दिखा। तब से इस नन्हे के साथ स्थानीय लोगों का रिश्ता है, इसलिए ये ग्रामीणों का साथी बन गया है और लोग इस छोटू हाथी के हमदर्द। लेकिन वन विभाग के लिए ये नन्हा हाथी तब भी चुनौती था और अब भी चुनौती है। उपेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18, चाईबासा। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच। वहीं रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में हाथी सम्राट की मौत हो गई। सम्राट 21 वर्ष का था। अचानक हुई मौत से जू प्रबंधन स्तब्ध है। कर्मियों का कहना है कि बुधवार की रात सम्राट ठीक से सोया था, लेकिन गुरुवार की सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। वेटनरी डॉक्टरों की टीम ने चेकअप भी किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल सम्राट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत की वजहों की जानकारी मिल पाएगी। बता दें कि चाईबासा के जंगल में सम्राट अपने परिवार से भटक गया था। तब जू में इसे लाया गया था। उस वक्त सम्राट की उम्र मात्र 3 महीने थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रांची से। रांची रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में एक यात्री आ गया और यात्री के एक हाथ और दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में उसे रिम्स भेजा गया है। बड़ी खबर रांची से। राजधानी एक्सप्रेस के चपेट में यात्री आ गया, जिसकी वजह से उसके एक हाथ और दोनों पैर कट गए हैं। उसे रिम्स में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। एमजीएम अस्पताल में महिला मरीज से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। 50 साल की मरीज से दुष्कर्म की घटना हुई है। साक्षी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला का मेडिकल जांच भी कराया गया है। बड़ा सवाल, एमजीएम अस्पताल बड़ा अस्पताल माना जाता है। दूर दराज से यहां मरीज आते हैं, लेकिन यहां महिला मरीज के साथ दुष्कर्म की घटना अपने आप में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करती है। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। नमस्कार।